भारत का एक ऐसा किला जो बनता तो हर रोज था। किले की दीवारों पर जितना मजदूर काम किया करते थे वो काम उतना ही बर्बाद हो जाता था। इस तरह से मजदूर बनाते रहते थे और दीवार गिरती रहती थी। ऐसा काफी समय तक होता रहा और राजा इस बात से परेशान रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्यों उनके द्वारा किए गए कार्य बर्बाद हो रहे थे, कौन कर रहा था और आखिरकार फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। और फिर एक दीवार बनी और वो दीवार इतनी बड़ी बनी कि उसको ये कहा जाने लगा कि ये दीवार चीन की दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य, कल्पना या सच। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव की और ऐसे किले की जिसका इतिहास अपने में ही अनोखा है, अद्भुत है। आपको बता दें कि उदयपुर के जंगल से 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। यह अरावली पर्वतमाला पर समुद्र तल से 3600 फीट की पहाड़ी की चोटी पर निर्मित है। कुंभलगढ़ के किले में परिधि की दीवारें हैं जो 22 मील तक फैली हुई है और लगभग 15 फीट चौड़ी है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक बनाती है। और बताया जाता है कि इस पर 8 से 10 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। साथ ही इस किले में 360 मंदिर भी है। इस किले के बारे में एक कहानी और भी है कि कुंभलगढ़ किले की दीवार को भेदना किसी के बस की बात नहीं रही, क्योंकि ये किला इतना अद्भुत तरीके से बना था कि इसकी भेदना असंभव था। और यहाँ तक कि सम्राट अकबर भी इस किले को भेदने में असफल रहे। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि एक बार मुगल आक्रमणकारियों ने किले में घुसने के लिए 3 महिलाओं को बंधक बनाया था और उनको जान से मारने की धमकी भी दी और उनसे किले का गुप्त रास्ता पूछा। लेकिन पहले तो महिलाओं ने नहीं बताया और फिर काफी डराने के बाद महिलाओं ने रास्ता बता दिया। लेकिन बताने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि रास्ता जानने के बाद भी मुगल किले के अंदर गए तो, लेकिन वो भटक गए और रास्ता जानने के बाद भी अंदर नहीं जा सके। लेकिन वहीं फिर इस बात का पता राजा को चला कि कुछ महिलाओं ने किले के गुप्त द्वार के बारे में मुगल को बता दिया। तो राजा क्रोधित हो गए और राजा ने उन महिलाओं को बुलाया और उनको सबसे कठोर सजा सुनाई। सजा इस प्रकार थी कि राजा ने गुप्त रास्ता बताने वाली महिलाओं को, जो कि 3 से 4 महिलाएं थी, उन सभी को किले की दीवारों में चुनवा दिया। हालांकि इतिहासकारों की माने तो किले में महिलाओं को चुना गया, इस बात की पुष्टि कहीं नहीं की गई है। वही दूसरी कहानी इस प्रकार है कि इस किले की दीवार का निर्माण कार्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में एक संत को सपने में देवी ने दर्शन दिया और उन देवी ने संत को दीवार का निर्माण कार्य पूरा होने का राज बताया। और फिर संत ने बताया कि उसे पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहां वो रुके वहीं उनकी बलि चढ़ा दी जाए और फिर वहां एक देवी का मंदिर बनाया जाए। जिसके बाद ठीक ऐसा ही हुआ और वो कुछ किलोमीटर तक चलने के बाद रुक गए और जैसे वे संत वहां रुकते हैं उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। और फिर जैसे ही संत का सर धड़ से अलग हुआ, उस जगह किले का मुख्य द्वार बनाया गया और फिर जहां उनका शरीर गिरा वहां दूसरा मुख्य द्वार बना दिया गया। इन्हीं 2 घटनाओं के बाद से किले में लोग जाने से डरने लगे और यहाँ किले से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जिसके बाद से शाम ढलते ही यहाँ लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हुई कि इस किले में जो रोने की, चिल्लाने की डरावनी आवाजें आती हैं वो महिलाओं की है या फिर जिन संत का सर धड़ से अलग किया गया है उनकी आवाजें आती हैं।